हरछठ व्रत कथा जो अवधी लोक कथा उत्तर प्रदेश की है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा थे, उन्होंने सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उनमें पानी नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए, क्या किया जाए। गांव के पुरोहित को बुलाकर उपाय पूछा कि इस प्रकार सागर में पानी भरें। पंडित ने विचार कर कहा, राजा उपाय तो बड़ा कठिन है, जिससे सगरा भर सकता है। राजा ने कहा, बताओ। तो पंडित ने कहा, राजा तुम जो अपने बड़े लड़के की बलि दे दो तो जल सगरा में भर जाए। सुनकर राजा चिंतित हो गए, भला कौन महतारी यही सोई जो आपे लड़का का बलि दे। राजा विचार करने लगे, सोच में पड़े हुए थे। यह देखकर पंडित ने कहा, राजा बात तो बड़ी कठिन है, पर उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, उनका होई जाब ही रहा है, जाओ जल्दी देख आओ। राजा ने ऐसा ही किया। सुनकर बहू बहुत दुखी हुई कि आज हरछठ का दिन यह कौन सी परेशानी आ गई। रोती पीटती अपनी माँ को देखने दौड़ गई। उधर जब वो मायके पहुंची तो उनकी माँ ने अपनी बिटिया को इस तरह व्याकुल देखा तो चौंक गई और कहने लगी, अरे हमरे का भा, हम तो ठीक हैं। आजो हलछठ का दिन, ख्यातन की मेड़ लड़कन की महतारी का ना नांग है चाहिए, ना ख्यात मजवावे के चाहिए। तुम भला रोती पीटत ख्यातन मजवावत ऐसे कैसे चली आई, जरूर कौनो छलू है। मतलब उनकी माँ ने कहा कि आज हरछठ का दिन है, आज के दिन खेत की जो मेड़ है वो लड़के की माँ नहीं नांगती है। तुम आज के दिन हल चले हुए खेत को कैसे नांग कर चली आई हो, कैसे कोई न कोई तुम्हारे साथ आज छल हुआ है। तो पुत्री ने कहा, अम्मा हमसे तो कहागा तुम्हारा हो जा हो रहा, तुमको देखे सुने चले आए। बहू की माँ ने कहा, बिटिया हम तो सुना है तुम्हारे ससुर सगरा बनवाइन है, वही माँ पानी नहीं आवत, कौनों का बलि दी जाए तो पानी आए। बिटिया तुम्हारे साथे घात की निगाह है, तुम जल्दी लौटो। बहू दिन भर हरछठ व्रत थी, वह रोती पीटती हरछठ माँ की मनौती करती भागी चली गई। रास्ते में उसने देखा जिस सगरा को उसके ससुर ने बनवाया था वह जल से भरा लहरें ले रहा है, पुरैन पात लहरा रहे, वहीं एक बालक खेल रहा है। वह उसी सागर की ओर दौड़ी गई और देखा तो यह उसी का पुत्र था। उन्होंने उसे उठा लिया और चूमने लगी। हरछठ माता को उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया, उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र बचा था। वह घर आई, घर का दरवाजा बंद था, द्वार खुलवाया और कहने लगी, आजू तो सब जने हमरे लड़का का बलि चढ़ाए दियो, हमका बहाने से मैके पटे दियो। मुल्ला आजू हमरे सदके औ हरछठ माता की दया से हमार गोदी फिर हरी भई, हमार लड़का तो वही सगरामा खेलत रहा। सास ससुर यह सुनकर बहुत खुश हुए, बहू के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जगा। हरछठ माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए वैसा ही सबका मंगल करें। जय हरछठ महारानी। और हरछठ माता की दूसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा यदि आज प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर ही पहुंचने पर असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर गांव के में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हरछठ थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर वह सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल सीधे शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पापों की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था।
वह गली गली घूमकर अपने करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का व्याख्यान करने लगी। सभी स्त्रियों ने सर्वधर्म रक्षार्थ और उसके रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने का ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। जय हरछठ महारानी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा मेरे फेसबुक पेज को और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। धन्यवाद।